क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ए प्रोटॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितनी दी हुई है, वो है 2.5 विद ए वेलोसिटी। तो b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि प्रोटॉन है और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन पे चार्ज होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो थीटा की वैल्यू है वो है 30 डिग्री। फोर्स का फॉर्मूला हमें अच्छे तरीके से पता है, QVB साइन थीटा। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁷, B की वैल्यू 2.5 एंड थीटा की वैल्यू साइन 30। सबको सॉल्व करेंगे। 1.6 इंटू 1.5 इंटू 2.5 -19 और 7 ये हो जाएगा -12 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे फर्दर, जो भी आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with a speed 3 into 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड in a region where magnetic field is 1 टेस्ला। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 1 टेस्ला। स्पीड कितनी है, तो ये है 3 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होगा 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो स्पीड आ गई यहाँ से। और अल्फा पार्टिकल है तो जो चार्ज की वैल्यू होगी वो +2e के बराबर होगी, ये सबको पता है। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गई चार्ज की वैल्यू। अब देखो अल्फा पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है और जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो हम ये मानते हैं कि जो सामने की डायरेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन सॉल्व कर लेंगे। तो डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में और जो थ्रो है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो जो भी साउथ या नॉर्थ होगा, ठीक है, एंगल ऐसा बनेगा और ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है साउथ टू नॉर्थ और प्रोजेक्शन है अपवर्ड। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90। तो हमें फोर्स पता लग जाएगा, वो होगा मैक्सिमम QVB। वैल्यू पुट करोगे तो ये हो गया 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19, V की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷ और B की वैल्यू 1। इजीली सॉल्व हो जाएगा। 16 3 जा 48, 4.8 इंटू 2 9.6 और -19 तो ये होगा -12। इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे। क्वेश्चन है ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.5 microcoulomb is moving with a speed of 2 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड along the positive x-axis। तो देखो हमें चार्ज मिल गया, हमें और क्या मिल गई स्पीड, वो किधर दी हुई है along the positive x-axis। और तीसरा हमें क्या दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे चार्ज की वैल्यू कितनी 1.5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब हुआ 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा हमें स्पीड कितनी दी हुई है, तो स्पीड है 2 इंटू
10⁻⁶, लेकिन अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए हम क्या शो कर देंगे, आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 जे कैप, 0.4 के कैप। हम जानते हैं फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कितना है, वो होता है F = Q V क्रॉस B, ये होगा फोर्स। तो फोर्स आएगा, Q की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1.5 × 10⁻⁻6। V की वैल्यू ये आएगा 2 × 10⁻⁶। आई कैप क्रॉस इस B की वैल्यू 0.2, तो ये होगा 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। इन दोनों का कराना हमने क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 2 × 10⁻⁶। पहले आई का कराएंगे जे के साथ, तो आई क्रॉस जे होगा के, तो ये हो जाएगा 0.2 के कैप। फिर कराएंगे आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के मतलब उल्टा चल रहे हैं हम, तो ये हो गया माइनस का, तो -2 × 10⁻⁶ इंटू 0.4, तो ये हो गया माइनस का जे। मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 से ये कट जाएगा, तो ये होगा 2 × 1.5 3 और 3 × 0.2, सो दैट विल बी 0.6 के कैप। और ये होगा 0.8 × 1.5, तो ये हो जाएगा 1.2। सो दिस इज फोर्स। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो हम 0.6 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर करके उसको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है तो आंसर ये हो जाएगा। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो आएगा 0.6 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर, इसको ऐड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको।